बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रीमी चिकन कैसे बनाएंगे आप। चिकन मैंने लिया है आधा किलो, उसके अंदर लेमन जूस जो है 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है और धनिया पाउडर उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लाल मिर्च भी मैंने 1 टेबल स्पून ली है। बहुत ही आसानी के साथ जो है हल्दी जो है वो भी मैंने जो है 1 टेबल स्पून ली है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। उसके बाद मैंने जो है नमक लिया है 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और दही जो था मेरे पास 1 टेबल स्पून वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं 30 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून, पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, वापस से 1 टेबल स्पून डाला है। प्याज जो है वो मैंने छोटे काट लिए थे, मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने छोटे काटे थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देख सकते हैं प्याज बिल्कुल जो है मैंने भून लिए हैं उसके अंदर, ऑयल के अंदर। ये देख सकते हैं आप, बहुत आसानी के साथ मैंने भून लिए हैं। और भूनने के बाद टमाटर जो थे 3 मीडियम साइज़ के, मैंने जो है वो टमाटर को भी छोटा छोटा काट के जो है वो मैंने अच्छी तरीके से जो है वो इसे फ्राई कर रहा है। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है बिल्कुल। टमाटर और प्याज दोनों को फ्राई करने के बाद नमक में मिला रही हूँ, 1 टेबल स्पून में इसमें नमक मिला रही हूँ, या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, तेज़ नमक वाले तेज़ डाल सकते हैं। लाल मिर्च जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। हल्दी जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, ये देख सकते हैं आप। और सब्ज़ मिर्च यानी हरी मिर्च जो है वो मैंने एक बड़ी वाली जो हरी मिर्च है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए सारी की सारी सब्ज़ी जो मैंने कट की थी वो सारी की सारी सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद जो है मैंने 1 कप जो है वो पानी मिला दिया है इसमें। पानी मिलाने के बाद जो है मैं इसे अच्छी तरीके से पका रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से हमें पकाना है ताकि कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जो है हमारा मसाला जो है वो कच्चा ना रहे, बिल्कुल नरम करना है हमें। और जब तक मैं इसे पकाती रहूँगी जब तक ये नरम नहीं हो जाते, ठीक है ना। ये देखिए मैं बिल्कुल चमचे से मार मार के इसे देख रही हूँ कि अच्छी तरीके से ये नरम हुए नहीं हुए। अब मैंने एक जो है वो जूसर मशीन ली है, उसके अंदर सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, सारा मसाला मैं जो है वो बर्तन से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। अब इसको जो है वो मुझे क्या करना है, मेक अ फाइन प्योर, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं बिल्कुल इसे पूरी बना लूँगी, एक यानी मसाला बना लूँगी। और इसे जो है छन्नी की मदद से जो है, छन्नी आप जो है छोटी भी ले सकते हैं, मेरे पास बड़ी थी तो मैंने बड़ी यूज़ कर ली है। सारा का सारा मसाला मैं छन्नी में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से जो है वो सारा का सारा मसाला नीचे जो है वो मुझे निकालना है। ये देख सकते हैं आप, आपने भी इसी तरीके से सारा मसाला आपने निकाल लेना है इसका, यानी पानी जो होता है ना मसाले का पानी, वो सारा आपने निकाल लेना है इसका, नीचे आ जाएगा आपकी जाली में भी। ये देखिए ये जो मसाला है हमारा बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कम से कम होता जाएगा। और ये देखिए मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा भी रही हूँ, ये हमें चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अब एक फ्राई पैन में जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो है वो मैंने जो ये देखिए मैंने चिकन जो 30 मिनट के लिए रखी थी वो सारी की सारी चिकन जो है वो मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। सारी चिकन मैंने जो है इसमें डाल दी है, ये देख सकते हैं आप। और सारी फैला रही हूँ मैं फ्राई पैन के अंदर ताकि अच्छी तरीके से एक एक बोटी हमारी जो है वो बिल्कुल बन जाए। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद होने लग गई है, कुक होने लग गई हैं, पकने लग गई हैं। और थोड़ी देर के लिए जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसे लो फ्लेम पे रख दूँगी। ये देखिए सारी की सारी हमारी बोटियाँ जो है वो बन चुकी हैं चिकन की। और ये मैं आप लोगों को हिलाकर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए सारी की सारी बोटियाँ हमारी बन चुकी हैं। और जो मैंने सारा मसाला जो निकाला था छन्नी का, वो देख सकते हैं आप, वो सारा का सारा मसाला मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। और इसे मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से जो है टमाटर का पेस्ट जो है वो मैंने ऊपर से ऐड किया है इसके अंदर। और ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैंने इसमें ऊपर से ऐड किया है। और ये जो है मक्खन मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत मज़े का जायका आता है मक्खन से, तो मक्खन ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मक्खन मैं इसमें बिल्कुल पिघला लूँगी। जब तक नहीं पिघलेगा मैं इसे पकाती रहूँगी और जैसे ही पिघल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए सारा का सारा मक्खन जो है हमारा बिल्कुल पिघल चुका है। हमारे पास जो है हमारा जो स्टाइल है रेस्टोरेंट स्टाइल जो है हमारे पास क्रीमी चिकन जो होता है रेस्टोरेंट स्टाइल वो आ चुका है। अब लो फ्लेम, ऊपर से मैंने क्रीम जो है वो ऐड की है और लो फ्लेम कर दिया है। 2 से 4 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए
ये सारे के सारे कोने भी मैं इसे जो है ना साफ़ करती जा रही हूँ ताकि लगे नहीं। और 2 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे जो है वो रख दिया था। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई मेथी जो है, सूखी मेथी जो है वो ऊपर से ऐड की है। और ऐड करने के बाद सारे के सारे जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। ये देखिए कितने आसान तरीके से। और 1 टेबल स्पून बटर मैंने ऊपर से वापस से ऐड किया है और फ्लेम को जो है वो मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। धनिया मैंने ऊपर से ऐड किया है खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए। और ऊपर से वापस से मैंने क्रीम जो है वो ऐड की है। और ये आपका रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन बिल्कुल रेडी है। कहीं पे भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी थी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ इसी तरीके से आसान रेसिपीज़ के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।